दोस्तों, अब अपनी कमरे की लाइट धीमी कर लीजिए, मोबाइल को थोड़ा दूर रख दीजिए और इस कहानी के साथ धीरे धीरे एक शांत नींद की तरफ चलिए। रात का समय था। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। इतना पुराना कि शायद उसने कई पीढ़ियों को आते जाते देखा था। उसकी जड़ों में मिट्टी की खुशबू बसती थी और उसके पत्तों में जैसे धीमी धीमी कहानियां फुसफुसाती थीं। दूर कहीं बैलों की घंटियां सुनाई दे रही थीं। खेतों से ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में आधा चांद था और उसकी हल्की सफेद रोशनी गांव की कच्ची पगडंडियों पर बिखरी हुई थी। उसी रास्ते पर एक मुसाफिर चला आ रहा था। उसके कंधे पर एक पुरानी गठरी थी, पैरों में धूल लगी थी और चेहरे पर कई दिनों की थकान। वह दिन भर चलता रहा था, शहर से गांव, गांव से कस्बा, और अब उसके कदम जवाब देने लगे थे। पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचकर वह धीरे से बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा और तभी ठंडी हवा ने जैसे उसके माथे को छुआ और बहुत धीरे से कहा, अब थोड़ा आराम कर ले। मुसाफिर ने अपनी गठरी सिर के नीचे रखी और आंखें बंद कर लीं। पास ही एक छोटा सा तालाब था जिसमें मेंढकों की धीमी आवाजें गूंज रही थीं। कहीं दूर किसी घर में चूल्हे की आखिरी आंच बुझ रही थी। रात अब और गहरी होती जा रही थी। मुसाफिर को अपनी मां याद आई। उसे याद आया बचपन में जब वह थक कर घर लौटता था तो उसकी मां उसके सिर में तेल लगाते हुए कहती थी, बेटा, दुनिया में सबसे मीठी चीज नींद होती है। जिसे सुकून की नींद मिल जाए, समझो उसे सारी दौलत मिल गई। मुसाफिर हल्का सा मुस्कुराया। पीपल के पत्ते सरसराए, जैसे पेड़ भी उसकी मां की बात सुन रहा हो। धीरे धीरे उसकी सांसें शांत होने लगीं। उसे लगा जैसे यह रात कोई साधारण रात नहीं, बल्कि बहुत पुरानी, बहुत दयालु रात है जो हर थके हुए इंसान को अपनी गोद में सुला लेती है। तभी पास से एक बूढ़ा चरवाहा गुजरा। उसने मुसाफिर को सोते देखा और बिना आवाज किए अपनी चादर उसके ऊपर डाल दी। फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। गांवों में लोग गरीब होते हैं, पर उनकी दया बहुत अमीर होती है। अब केवल हवा थी, पीपल की धीमी सरसराहट थी और दूर कहीं बहते पानी की बहुत हल्की आवाज। मुसाफिर अब गहरी नींद में डूब चुका था। उसके सपनों में अब कोई भाग दौड़ नहीं थी, न शहर का शोर, न पैसों की चिंता। बस एक लंबी शांत सड़क थी जिसके दोनों ओर सरसों के खेत लहरा रहे थे। चांद धीरे धीरे आसमान में आगे बढ़ता रहा और पुराना पीपल उस थके हुए मुसाफिर की रखवाली करता रहा, जैसे कोई बूढ़ा दादा अपने पोते की नींद पर पहरा देता है। धीरे धीरे रात बीत गई और सुबह होने से पहले की जो सबसे शांत घड़ी होती है, जब पूरी दुनिया कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती है, उस समय हवा ने फिर धीरे से पत्तों को हिलाया और ऐसा लगा मानो पूरा गांव, पूरा आसमान, पूरा संसार एक ही बात कह रहा हो, अब आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी और सुकून भरी स्लीप स्टोरीज हर रात आपके पास पहुंचती रहें। शुभ रात्रि।